टेलीग्राम के बारे में आप जानते ही होंगे। आप में से बहुत सारे लोग टेलीग्राम को इस्तेमाल करते होंगे क्योंकि टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह ही एक ऐप है, आपके फ़ोन में होगा। टेलीग्राम को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने टेलीग्राम पर सरकार ने जो बैन लगाया था उसे सही माना है, लेकिन टेलीग्राम जैसी बड़ी टेक कंपनियों को ऐसा लगता है कि वो कानून से ऊपर हैं, इसीलिए वो इस बैन का अब मजाक बनाने लगी है। एक्स पर टेलीग्राम मैसेंजर ने सरकार द्वारा लगाए गए बैन के खिलाफ कई आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए हैं। एक पोस्ट में लिखा कि हर साल 3 लाख से ज्यादा लोगों की डूबने से मौत हो जाती है, इसलिए समाज की सुरक्षा के लिए अब पानी के इस्तेमाल करने या पानी को अपने पास रखने को गैर कानूनी कर दिया गया है। देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, आप पढ़कर देखिए। वो कहते हैं कि हर साल इतने लोग मर जाते हैं डूबने की वजह से, इसलिए अब पानी को अपने पास रखना गैर कानूनी हो जाएगा। योर गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसिडरिंग बैनिंग सॉलिड फूड एज इट प्रेजेंट्स अ नीडलेस choking hazard. You are not an adult, you are a baby. Eat the baby food. इस प्रकार का व्यंग टेलीग्राम कर रहा है सोशल मीडिया पर भारत सरकार को लेकर कि भाई अगर पानी में 3 लाख लोग हर साल डूबकर मर जाते हैं तो पानी को बैन कर दीजिए। दूसरे पोस्ट में टेलीग्राम लिखता है कि सभी शॉपिंग मॉल्स को भी बंद कर देना चाहिए क्योंकि उनमें से किसी एक में कभी चोरी हो सकती है। सड़कों को भी बंद कर देना चाहिए क्योंकि वहां कोई तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा हो सकता है जिससे दुर्घटना हो जाए। तो आप देखिए, ये भी आप फुल स्क्रीन पर देखिए। यू शुड ऑल्सो शट डाउन ऑल शॉपिंग मॉल्स सिंस देयर माइट बी अ थेफ्ट इन वन ऑफ देम एंड ऑल्सो क्लोज द रोड्स बिकॉज आई हर्ड समवन वाज स्पीडिंग। पहली नजर में ये पोस्ट आपको व्यंग लगेंगे कि ठीक है, कुछ लिख दिया, लेकिन असल में ये गंभीर मामला है। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि इनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि जब उन्हें भारत में बैन किया जाता है या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो वो भारत जैसे देश के खिलाफ भी एक पूरा मोर्चा खोल देते हैं खुलेआम। ये एक तरह का नया युद्ध है जो आपके दिमाग के साथ लड़ा जा रहा है। इसमें प्रोडक्ट है आपका दिमाग, और यही है टेलीग्राम और उनके जैसे सोशल मैसेजिंग ऐप्स का माइंड गेम। आज टेलीग्राम दावा करता है कि उसके भारत में 15 करोड़ यूजर्स हैं। 15 करोड़, ये कम संख्या नहीं है, कई देशों की कुल जनसंख्या से ज्यादा है। अब अगर टेलीग्राम 15 करोड़ सब्सक्राइबर्स को भारत के खिलाफ भड़काने लगे, एंटी इंडिया कंटेंट, भारत विरोधी कंटेंट शेयर करने लगे, भारत के साथ एक नया युद्ध लड़ने को तैयार हो जाए, तो फिर क्या होगा? अभी तक हम पाकिस्तान या चीन के खिलाफ युद्ध लड़ते थे, हमारी सेनाएं युद्ध लड़ती थीं, या हम आतंकवादियों और माओवादियों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन अब जो नए युद्ध शुरू होंगे वो युद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ होंगे। सिर्फ अस्थायी बैन के बाद ही टेलीग्राम ने जिस तरह से भारत विरोधी नैरेटिव बनाने शुरू कर दिए और भारत से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भारत के लोगों के दिमाग के जरिए ये युद्ध लड़ रहा है, ये चिंता की बात है। ये छोटी खबर नहीं है, आगे चलकर आपको ये समझ में आएगा। इस समय ये ऐप्स इतने ताकतवर हो गए हैं कि बड़े बड़े देशों को चुनौती दे सकते हैं। टेलीग्राम का ये पोस्ट बताता है कि भविष्य के युद्ध कैसे होंगे, और टेलीग्राम के ये पोस्ट भविष्य के युद्ध का सिर्फ एक ट्रेलर है। एक ज़माने में हमारे देश में बड़े मुद्दे हुआ करते थे, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। 1974 में इसी नाम से एक फिल्म भी आई थी। इस समय जो फिल्म अगर हमारे ज़माने में अगर इस समय कोई आए तो शायद उसका नाम रखा जाएगा FB, AI और इंस्टाग्राम। इस फिल्म के पोस्टर में लोग शायद डेटा और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की आज़ादी मांगेंगे। पहले रोटी यानी आटा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था, अब डाटा बड़ा मुद्दा बन गया है। आज पूरी दुनिया में चीन ही एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के माइंड गेम्स से बचा हुआ है। चीन में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा हुआ है। चीन का अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और वो उसी पर अपने सारे लोगों को इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। आज भारत पूरी दुनिया में AI और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा बाजार है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के सबसे ज़्यादा यूज़र्स भारत में हैं। भारत में इंस्टाग्राम के 47 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं। इंस्टाग्राम के दुनिया भर के कुल यूज़र्स का लगभग 16% है ये। भारत में 40 करोड़ फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब पर 50 करोड़ भारत के लोग हैं। यूट्यूब पर तो पूरी दुनिया के कुल यूज़र्स का लगभग 20% भारत में है। दुनिया के हर 5 यूट्यूब यूज़र्स में से 1 भारत का है। टेलीग्राम के दुनिया भर में 100 करोड़ यूजर्स हैं, जिसमें 15 करोड़ भारत में है। पूरी दुनिया में आज सबसे ज़्यादा चैट जीपीटी का इस्तेमाल भारत में होता है। और आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि चैट जीपीटी पर 1300 करोड़ से ज़्यादा बार एआई विजिट्स हुई और अमेरिका में 800 करोड़ बार एआई विजिट्स हुई हैं जनवरी से मई के महीने में इस साल। एआई विजिट्स का मतलब है कि लोगों ने एआई वेबसाइट या ऐप को कुल कितनी बार खोला और इस्तेमाल किया। आज दुनिया की सभी बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एआई कंपनियों की नज़र भारत पर है, लेकिन हमारे देश में कारोबार करने वाली हर विदेशी कंपनी को इस देश के कानूनों का पालन करने में परेशानी होती है। हमेशा याद रखिए, टेलीग्राम जैसी कंपनियों के लिए भारत सिर्फ एक बाजार है, लेकिन हमारे लिए ये 23 लाख बच्चों का भविष्य है जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले थे। इस पर कभी और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आज मैं पूरी बात आपको बता नहीं पाया क्योंकि समय की कमी है, लेकिन ये एक बहुत गंभीर विषय है और हो सकता है भविष्य में भारत जैसे देशों को सबसे बड़ा युद्ध इन सोशल मीडिया ऐप से लड़ने में लगाना पड़े। सोचिए, जिस दिन गूगल के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले लिया और गूगल ने अपना जीमेल बंद कर दिया, यूट्यूब बंद कर दिया, आपका गूगल मैप्स यहाँ पर बंद कर दिए, उस दिन क्या होगा। इसी प्रकार के जो दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो भी अपनी सर्विसेज को बंद कर सकते हैं और भारत के जो युवा हैं उन्हें भड़काया जा सकता है और वो ये आंदोलन शुरू कर सकते हैं कि हमें तो यही सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करने हैं और फिर हमारे देश में इन्हीं पर राजनीति शुरू हो सकती है। आपको याद होगा जैसे नेपाल में हुआ था। हालांकि जो नेपाल में हुआ वो भारत में होना असंभव है क्योंकि हमारे यहाँ माहौल अलग है, हमारा देश बहुत अलग है और हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो बहुत मजबूत है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में ज़रूर उभरेंगी और ये बड़े बड़े देशों को चुनौती देंगी और ये वो फोर्सेस हैं, वो ताकत है जो बड़े बड़े देशों में लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकती है क्योंकि ये लोगों को भड़काने की शक्ति रखती है।